नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 5 सितंबर, वार शुक्रवार। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं और दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। वहीं लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट पर अब 28% की जगह 40% तक जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे। नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि हमने आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेती थी। लोगों के घर का बजट बिगड़ा हुआ था। समय पर बदलाव के बिना हम अपने देश को आज की वैश्विक स्थिति में उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते थे। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी की सुधार करना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह वादा भी किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों की दोहरी बौछार होगी। पीएम मोदी ने टीचर्स डे से पहले दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले 45 शिक्षकों से भी मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश से हो रही तबाही पर चिंता जताई है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। कोर्ट ने कहा, पहाड़ों पर अवैध पेड़ कटाई ने प्रकृति को क्रोधित कर दिया है। अब वह बदला ले रही है। मणिपुर को नागालैंड पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे खुलेगा। मेइतेई कुकी की हिंसा के बाद 2 साल से बंद था। केंद्र और कुकी के बीच 7 समझौते हुए। वहीं देखिए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान संभव। बिहार में दीपावली छठ के बाद हो सकती है वोटिंग। 30 सितंबर को जारी हो जाएगी फाइनल वोटर लिस्ट। विजयवाड़ा से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट से पक्षी टकराया। टेक ऑफ के दौरान हुई घटना। 3 दिन में पक्षी टकराने का दूसरा मामला। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुई दिनाकरन, अलायंस छोड़ने वाली दूसरी पार्टी। दिनाकरन ने कहा, विश्वासघाती बदलेंगे नहीं, इसलिए हमने अपना रास्ता चुना। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का आज भूमि पूजन। साइबर सिटी और उद्योग विहार से जुड़ेगा पुराना शहर। 28.5 किलोमीटर में 27 स्टेशन होंगे। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर अब सियासत गरमाए। 72% दागी शिक्षक तृणमूल के करीबी, बाकियों में भाजपा के करीबी ज्यादा। वहीं देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर नया टकराव सामने आ गया। ओबीसी संगठन के सदस्यों ने ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर सरकारी प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ी और भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए नारे लगाए। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को वेनेजुएला की एक नाव पर हमला किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया है कि खुद ट्रंप ने नाव पर हमला करने का आदेश दिया था। गाजा पर कब्जा कर इमारतें बेचेंगे ट्रंप, दुबई जैसा बनाएंगे। फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए और 4 साल का रेंट मिलेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। पंजाब के लुधियाना में सतलुज में दरार, आर्मी बुलाई। पठानकोट नेशनल हाईवे में भी दरारें पड़ी। वहीं रोपड़ में गुरुद्वारे की दीवार ढही, सरकार को एससी का नोटिस। हरियाणा में बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। हथीनुकुंड बैराज के फ्लड गेट लगातार चौथे दिन खुले हुए हैं। इसमें अभी भी 1 लाख क्यूसेक के डेंजर लेवल से ज्यादा पानी आ रहा है। वहीं 5 राज्यों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी डूबा। मारकंडा, टांगरी, बेगना नदी भी ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इंदौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कान नदी का जल स्तर बढ़ गया है। कृष्णपुरा पुल के पास 2 लोग फंस गए थे, जिन्हें नगर निगम और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया।
हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड में 6 लोग दबे, 2 लोगों पर घर ढहने से एक की मौत, वहीं 3 को रेस्क्यू किया गया। यूपी के मथुरा पीलीभीत में बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। पीलीभीत में शारदा देवा नदी की बाढ़ से टनकपुर और बीसलपुर हाईवे डूब गए हैं। वहीं 25 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मथुरा में भी यमुना की बाढ़ में 6 गांव डूब गए। अब तक 2000 लोगों ने घर छोड़ दिया। राजस्थान में गुरुवार को जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश हुई। तेज बरसात से नदी नालों में उफान है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध के इस साल पहली बार सभी 16 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 जिलों में येलो अलर्ट है। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बने निम्न दबाव और अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बुधवार से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि यह सिस्टम दक्षिण पश्चिम की ओर झुक रहा है, जिससे अगले 2 दिनों तक झारखंड के 11 से अधिक जिलों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया है। गुरुवार को शहर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। मयूर विहार फेज 1 में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों में भी यमुना का पानी भर गया। वहीं अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 पर भी फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। लग्जरी कारों पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी मर्सिडीज, बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां थोड़ी सस्ती हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नए टैक्स स्लैब में जीएसटी से पहले लगने वाले कॉम्पनसेशन सेस को खत्म कर दिया गया। वहीं छोटी कारों पर जीएसटी कम होने से करीब 60,000 रुपए की बचत होगी। वहीं देखिए, रिलायंस जियो का यूजर बेस 50 करोड़ के पार। यह आंकड़ा अमेरिका, यूके और फ्रांस की कुल आबादी से ज्यादा। जियो अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा नेटवर्क बन गया है। आज 5 सितंबर को अपनी 9वीं एनिवर्सरी मनाने जा रही जियो ने इस मौके पर अपने यूजर्स के लिए कई शानदार ऑफर्स भी पेश किए हैं, जिसमें 5 से 7 सितंबर का वीकेंड धमाल, यानी सभी 5G स्मार्टफोन यूजर्स को उनके मौजूदा प्लान के बावजूद अनलिमिटेड 5G डेटा मुफ्त मिलेगा। वहीं सभी 4G स्मार्टफोन यूजर्स को 39 रुपए के डेटा एंड ऑन पैक के साथ अनलिमिटेड 4G डेटा मिलेगा। वहीं दूसरी खास ऑफर 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है, जिसके चलते 2 GB पर डे डेटा और उससे ज्यादा के लॉन्ग टर्म प्लान्स पर यूजर्स को एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा नए जियो होम कनेक्शन सिर्फ 1200 रुपए में 2 महीने के लिए अवेलेबल होगा। वहीं देखिए, अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है, जिसके चलते आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना जाएगा और इसे तंबाकू उत्पादनों और कसिनो जैसी सर्विसेज की कैटेगरी में रखा है, जिसके चलते आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना जाएगा। हालांकि आम क्रिकेट मैचों पर अब भी 18% जीएसटी लागू रहेगा, यानी ये बदलाव सिर्फ प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए है। जीएसटी में बदलाव के ऐलान के बाद बीडी पर अब 18% जीएसटी, वहीं सिगरेट पर 40% जीएसटी लगेंगे। सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़कर 80,718 पर बंद। वहीं निफ्टी भी 24,734 पर। जीएसटी में कटौती के ऐलान के बाद ऑटो, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स चढ़े। आज सोने और चांदी के दाम में गिरावट। सोना 76 रुपए गिरकर 1,06,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं चांदी 1,23,000 किलो पर बिक रही। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए एग्रीकल्चर टीचर्स की 500 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में अप्रेंटिस के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने के लिए एमकेवी न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।